नमस्कार। एस्ट्रो सफ़र में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं ज्योति गुप्ता और आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो एस्ट्रोलॉजी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी से प्यार तो करते हैं लेकिन एस्ट्रोलॉजी को समझते नहीं कैसे काम करती है। वो उसको बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि अगर हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएँ तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज का टॉपिक हमारा इसी बात को लेकर के है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, आप एस्ट्रोलॉजी लवर हो, एस्ट्रोलॉजी समझते हो, तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैं पॉइंट बाय पॉइंट कुछ चीज़ें बताऊंगा और बहुत ही ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा। ये हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो आपके पास आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि देखिए, ये कहा गया है कि इस यूनिवर्स में जब कोई क्वेश्चन अगर रेज होता है तो यूनिवर्स उसका आंसर भी रेडी रखती है। तो एनी क्वेश्चन रेज्ड, डिवाइन यूनिवर्स हैज़ द आंसर। तो इसलिए हमेशा आप तभी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए जब आपके पास कोई जेन्युइन स्पेसिफिक क्वेश्चन हो। तो जब आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं तो सबसे पहले उसको अपनी बर्थ डिटेल्स और अपने क्वेश्चन एडवांस में ज़रूर दें। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि सर टाइम बता दीजिए, क्वेश्चन हम आपको उसी वक्त बता देंगे। अब लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि अगर वो क्वेश्चन एडवांस में नहीं देंगे तो एस्ट्रोलॉजर उनको अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के लिए एस्ट्रोलॉजर को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सिर्फ एक हॉरोस्कोप नहीं होता है, उसको हॉरोस्कोप बनाना पड़ता है, उसके बाद उसको चलित चार्ट भी देखना पड़ता है, प्लैनेट्स की डिग्री देखनी पड़ती है, उनके नक्षत्र की पोजीशन देखनी पड़ती है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप देखनी पड़ती हैं, नवांशा भी देखना पड़ता है। उसके बाद अगर क्वेश्चन के रिलेटेड जो दूसरे डिविजनल चार्ट हैं उनको भी देखना पड़ता है, फिर दशाएँ देखनी पड़ती हैं, फिर अष्टक वगैरह देखना पड़ता है, फिर शेड्यूल देखना पड़ता है, फिर ट्रांजिट की पोजीशन देखनी पड़ती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अलावा। प्लस कभी कभी बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं वो एक पद्धति नहीं लगाते हैं, दूसरी पद्धति का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं वैदिक ज्योतिष भी इस्तेमाल करता हूँ, मैं कृष्णमूर्ति पद्धति का भी इस्तेमाल करता हूँ, मैं जैमिनी ज्योतिष का भी इस्तेमाल करता हूँ और तब किसी निष्कर्ष से पहुँचता हूँ। तो अगर आप अपने क्वेश्चंस एडवांस में एस्ट्रोलॉजर को नहीं दोगे और आप सोचोगे कि ऑन द स्पॉट आप उसको क्वेश्चन पूछोगे, आपके जवाब देगा, तो कोई गारंटी नहीं है उसके अंदर कि उसके जवाब सही हो जाएं। क्योंकि ऑन द स्पॉट जब होता है तो एस्ट्रोलॉजर के पास भी एक टाइम फ्रेम वो अपने जो भी सीकर्स हैं उनको दे के रखा होता है अपने क्लाइंट्स को, और उसी टाइम फ्रेम के अंदर आपको आप जो क्वेश्चन पूछते हो उसका जवाब देता है। तो उसको मौका नहीं मिलता है कि वो सारी चीज़ें देख करके समझे। और ऐसा नहीं होता है कि वो सारी चीज़ें देख भी लेगा, तो उसको कैलकुलेट करना पड़ता है, दिमाग में बैठाना पड़ता है, उसको पॉइंटर्स बनाने पड़ते हैं, उसके नोट्स बनाने पड़ते हैं कि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, फिर एक कंक्लूजन निष्कर्ष पर निकल के जवाब देता है। इतने इम्पॉर्टेंट, आप जब किसी के पास जाते हो, सीधी सी बात है, आप अपनी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए भी ऐसी गलतियाँ करते हो। हम जैसे एस्ट्रोलॉजर्स को कभी कभी बहुत ही सफोकेशन फील होता है कि हमको लगता है कि जब हम लोगों से क्वेश्चन मांगते हैं वो देते नहीं हैं, और उसके बाद में हमको मजबूरी में, क्योंकि हमारा काम है। अब आदमी बोलता है, हम सोचते हैं चलो ठीक है, हम एक स्टडी चार्ट कर लेते हैं इन जनरल, हमको मालूम नहीं आपका क्वेश्चन क्या आने वाला है। उसके बाद जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो कभी कभी इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं तो हमको लगता है कि इतने इंपॉर्टेंट इवेंट है लाइफ का, मतलब इतना जिम्मेदारी हमें महसूस होती है कि हमको लगता है कि हम कैसे इसको सही जवाब दें। तो उस टाइम फ्रेम के अंदर हम जितना भी बता सकते हैं बताते हैं, लेकिन अंदर एक मलाल रह जाता है कि हमको रहता है कि क्या हमने सही आंसर दिया कि नहीं दिया, क्या गलत तो नहीं हो गया। तो प्लीज़ इस बात को समझिए कि आप अपनी ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट मुद्दे लेकर के हमारे पास में आ रहे हो तो कम से कम हमें टाइम दीजिए, हमसे क्वेश्चन क्लियरली अपफ्रंट पूछिए ताकि हम आपको सही जवाब दे सकें। इसके अलावा मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो एस्ट्रोलॉजर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनके क्वेश्चन पूछने से पहले ही उनके चार्ट बता दें कि आपको क्या दिख रहा है। हमें जॉब के बारे में पूछना तो आपको क्या दिखना है, हमें मैरिज के बारे में पूछना तो आपको क्या दिख रहा है। देखिए, हमको क्या दिख रहा है इसके लिए हमको टाइम देने की ज़रूरत है। अगर हमको मालूम है हमको रैंडम किसी का हॉरोस्कोप ओवरऑल स्टडी करना है तो हमको उसको पढ़ने के लिए कम से कम 5-6 घंटे चाहिए, लेकिन उसके बाद भी हज़ारों चीज़ें होती हैं। हम आपकी ज़िंदगी कौन से एरिया पे ज़्यादा पढ़ें, क्या हम स्टडी करें, हम बता सकते हैं। हमने होता है कि आपकी हेल्थ को लेके पढ़ लिया, इन जनरल हमने आपके एजुकेशन को लेके पढ़ लिया, आपकी शादी को लेके, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हम लोग समझ नहीं आता है कि उस क्वेश्चन के जवाब कैसे दें इमीडिएटली, क्योंकि
किसी भी रैंडम क्वेश्चन के लिए कभी कभी ऐसे स्ट्रेंज क्वेश्चन आते हैं कि हमको बहुत डीपर जाना पड़ता है उस क्वेश्चन को समझने के लिए। तो पहली चीज़ तो मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि भाई एस्ट्रोलॉजर को टेस्ट मत करो। बहुत लोगों का ये होता है कि हम टेस्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजर कैसा है। देखिए, अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो पहले उसके बारे में जानकारी ले लें। टेस्ट करने के लिए उसके पास ना जाएं, क्योंकि फिर वो चीज़ें सही नहीं रहती हैं। दूसरी एक चीज़ मैंने बहुत नोटिस की है लोगों के बारे में कि आप मान लीजिए किसी ने स्पेसिफिक क्वेश्चन भी दे दिया, जब मैं पूछता हूँ कि भाई आप अपने स्पेसिफिक क्वेश्चन बता दो, तो एक या दो क्वेश्चन बता देते हैं और उसके बाद जब हम उन क्वेश्चन के मुताबिक हमको आंसर दे देते हैं तो उसके बाद वो जो हैं फिर रैंडम क्वेश्चन पूछने लगते हैं। उनको लगता है कि हमने एस्ट्रोलॉजर को फीस दे दी है, हमने उसको पैसे दे दिए हैं, तो हम कुछ भी क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं। मैं कभी भी टाइम फ्रेम रखता नहीं हूँ, टाइम लिमिट नहीं रखता हूँ अपने कंसल्टेशन में, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसे लोगों से लगता है कि मुझे एक टाइम लिमिट सेट कर देनी चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो लोग एस्ट्रोलॉजर को सीधे दुनिया भर के क्वेश्चन पूछने लगते हैं, उनकी ज़िंदगी के हर एरिए के, आज के, आने वाले 20 साल के बाद के, अपने बच्चों के बारे में, जब उनकी शादी भी नहीं हुई तो बच्चों के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, पति के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब बहुत ही अजीब से क्वेश्चन पूछते हैं। उनको लगता है कि हमने एस्ट्रोलॉजर को पैसे दे दिए हैं तो हम कोई भी क्वेश्चन अब उनसे पूछ सकते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि भाई किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमें उसको डीप जाना पड़ता है। आप ये मत सोचिएगा कि आपने हमको पैसे दे दिए हैं और तो आप हमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। मत पूछिए। हो सकता है आपकी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप हमसे पूछ रहे हो और हम उसका कोई भी जवाब दे दें आपको, क्योंकि आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन का तो मैंने आंसर दे दिया। उसके बाद ऐसे देख करके रैंडम तो कोई भी सोच रहा है, वो कीप ऑन गोइंग, आप कुछ पूछो हम जवाब तो दे देंगे, लेकिन क्या वो जवाब सही होगा? क्योंकि हमने वो सारे पैरामीटर्स चेक नहीं किए होते हैं। और जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि यूनिवर्स जो होती है ना, जब भी उसमें कोई जेन्युइन क्वेश्चन पूछा आता है तो उसका आंसर यूनिवर्स होता है। अब मैं जब यूनिवर्स की बात करता हूँ इसका मतलब डिवाइन की बात करता हूँ। तो डिवाइन हैज़ द आंसर, और वो डिवाइन ही हम एस्ट्रोलॉजर्स को हेल्प करती है लोगों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए। तो हम एस्ट्रोलॉजर ये मान के चलते हैं कि हम जब किसी को आंसर करें किसी चीज़ का तो बहुत सही होना चाहिए, दिल से हम जान करके उसके अच्छे की हम बात करते हैं। तो जब आपका क्वेश्चन जेन्युइन होगा तो समझ लीजिए डिवाइन हैज़ द आंसर, और वो आंसर हमारे थ्रू आए। मैं समझ सकता हूँ कि आज ज़माना जो है बहुत अलग हो गया है, एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है। आजकल ऐसी ऐप्स आ गई हैं, आप फ़ोन पे डायरेक्ट 5-5 मिनट में, 4-4 मिनट में आपको अपने क्वेश्चंस के जवाब मिल जाते हैं। लेकिन क्या वो सही होते हैं? क्या वो जेन्युइन होते हैं? नहीं होते हैं। देखिए, हो सकता है आप भाग्यशाली हो, आपको कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर मिल जाए जिसके अंदर योगिक पावर हो, जो जिसके अंदर सिद्धि हो, जो महात्मा हो। तो ऐसे लोग होते हैं, उनके अंदर दैवी शक्तियाँ होती हैं। तो अगर उन्होंने पहले स्टडी भी नहीं किया है, आपने उनसे क्वेश्चन पूछा तो आपको सही जवाब भी दे देंगे। लेकिन ऐसे लोग मिलना बहुत कम है। मैं तो नहीं मानता हूँ कि मैं कोई योगी हूँ या महात्मा हूँ या मेरे अंदर दैवी शक्ति है, कुछ नहीं। मैं सीधे एक हॉरोस्कोप को पढ़ता हूँ, मैं जेन्युइनली लोगों के क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मैं देखता हूँ मैं कैसे उनको गाइड कर सकता हूँ, कैसे उनको सही बातें बता सकता हूँ। और जब कभी ऐसा नहीं कर पाता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। जब ऐसा कोई सेशन ख़त्म होता है तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि मुझसे इतने क्वेश्चन पूछे गए, क्या मैं उनका सही जवाब दे पाया कि नहीं दे पाया। मैं देखता हूँ कि मेरी वीडियो पे, यूट्यूब की वीडियो पे, या मैं लोगों के बड़े बड़े स्टॉल्स की वीडियो पे देखता हूँ कि लोग अपना पूरा चार्ट डाल देते हैं, अपने प्लैनेट की पोजीशन डाल देते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एस्ट्रोलॉजर उनका जवाब दे दे। पहली चीज़ तो सीधी सी बात है कि एस्ट्रोलॉजर को इतना टाइम नहीं होता है कि वो प्लैनेटरी पोजीशन दे करके आपका चार्ट बनाए, स्टडी करे और बताए। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वो करना भी चाहता है तो इतना आसान नहीं, उसके लिए उसको बहुत टाइम देना पड़ेगा। आप खाली प्लैनेट की पोजीशन लिखते तो इस राशि में बैठा, उस राशि में बैठा है, आप एस्ट्रोलॉजर को मालूम नहीं होता वो नक्षत्र कौन सा है, वो डिग्री कौन सी, लगन आपका कौन सा है, दशा आपकी क्या चल रही है, नवांश में पोजीशन क्या है, अष्टक वर्गम पोजीशन क्या है। तो आप प्लीज़ समझिए, आप लोग एस्ट्रोलॉजी की वीडियो देखते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप ये जानिए कि ये खेल नहीं है कि एक वीडियो पे आपने डाल दिया गुरुजी हमें इस बारे में बता दो। नहीं होता है ऐसा, हमें टाइम चाहिए। तो प्लीज़ जब भी कंसल्ट कीजिए हमें टाइम दीजिए, मेरे पास आइए, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, प्लीज़ उसको टाइम दीजिए, अपने क्वेश्चंस पहले से बताइए ताकि वो अच्छे से पढ़ करके आपको गाइड कर सके। हम जब किसी को गाइड कर लेते हैं हमें अच्छा लगता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगली वीडियो मैं जहाँ तक बनाऊँगा उसमें मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि हम लोग चार्ट कैसे देखते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स को हम कवर करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के साथ में मैं अब बताऊँ ताकि आपको लगे कि हाँ, ऐसे एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ी जाती है। हो सकता है बहुत चीज़ें
आप एक चार्ट दे करके कुछ बेसिक चीज़ें बता सकते हो कि हाँ तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी होगी, हाँ तुम्हारा धन तो अच्छा है या तुम्हारा करियर अच्छा है, वो बेसिक चीज़ें हैं, वो एक प्रॉमिस चार्ट का बताता है। लेकिन डिटेलिंग में कर जाने के लिए किस वक्त क्या होने वाला है, क्या क्या अड़चने आने वाली हैं, उसके लिए तो हमको प्रॉपर चार्ट को डीपली स्टडी करना पड़ता है। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप जब लोगों के साथ शेयर करोगे लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी, उनको समझ में आएगा कि हाँ एस्ट्रोलॉजर के पास में हमें जब जाना है तो किन किन बातों का हमें ख्याल रखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर भी करें, और मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।